गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद कड़वा, यथार्थवादी और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाखंड। जैसा आपने कहा है, कहानी में अब दो जीनियस दिमागों की टक्कर होगी। इंजीनियर रजा कोई गुंडा नहीं है, वो राघव की रग रग पहचानता है। राघव की 10-20 रुपए की मजदूरी और गरीबी अभी भी जारी रहेगी। उसका मास्क वाला इंतकाम अब और खतरनाक होगा, लेकिन रजा उस हैकर को पकड़ने के लिए बाजार में अपना जाल बिछा देगा। कबाड़ की धूल, पसीने की बदबू और एक खामोश शतरंज के खेल को महसूस कीजिए। महागाथा, रजा का फंदा, 10 रुपए की मजदूरी और धर्म कांटे का भूत, राजा स्ट्रैप, द 10 रुपीज वेज और द गोस्ट ऑफ द वेइंग स्केल। अध्याय 607, कीचड़ का नाटक, -1 CEO की एक्टिंग। भाग 1, रेशियो 5000 रुपए का लालच। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय दोपहर के 3 बजे। इंजीनियर रजा ने एक बेहद जटिल कॉम्प्लेक्स माइक्रो कंट्रोलर चिप कीचड़ में राघव के सामने फेंक दी थी और 5000 रुपए की शर्त रखी थी। रजा, अगर तुम वही मास्क वाले हैकर हो तो इसे ठीक करके दिखाओ कबाड़ी। राघव ने अपने बाएं लेफ्ट हाथ से कीचड़ में पड़ी उस चिप को उठाया। एक CEO का दिमाग तुरंत उस चिप को स्कैन कर चुका था। यह एक आर्म कॉर्टेक्स इंडस्ट्रियल चिप थी जिसकी 8वीं पिन शॉर्ट हो गई थी। राघव इसे 2 मिनट में एक पतले तार से बाईपास कर सकता था। इरफान की सांसें अटकी हुई थीं। अगर राघव ने इसे ठीक कर दिया तो 5000 रुपए मिल जाएंगे, खुशी की दवा आ जाएगी। राघव के मन में भयानक द्वंद्व चल रहा था। 5000 रुपए उसके परिवार की भूख मिटा सकते थे। भाग 2, बेवकूफ बनने की कीमत। लेकिन राघव जानता था कि अगर उसने ये चिप जोड़ दी तो रजा सीधा चंदर को बता देगा कि यही वो हैकर है और फिर कोई नहीं बचेगा। राघव ने अपने चेहरे पर एकदम जाहिल और अनपढ़ मजदूर वाला भाव लाया। उसने चिप को देखा, फिर अपनी जंग लगी भारी प्लायर्स उठाई। इससे पहले कि रजा कुछ समझ पाता, क्रैक! राघव ने उस हजारों की कीमती चिप को प्लास से बेदर्दी से कुचल कर 2 टुकड़े कर दिया। राघव बहुत ही गंवारू आवाज में, अरे सेठ जी, आपने 5000 का लालच दिया, पर इस काले डिब्बे में से तो 1 ग्राम तांबा कॉपर भी नहीं निकला, सिर्फ प्लास्टिक और कांच है। ये कबाड़ हमारे किसी काम का नहीं। रजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा था कि एक जीनियस अपनी कला को छिपा नहीं पाएगा, लेकिन राघव ने उस चिप को ऐसे तोड़ा जैसे कोई अनपढ़ कबाड़ी प्लास्टिक तोड़ता है। रजा, हैरानी से, तुमने उसे तोड़ दिया? तुम्हें पता है वो क्या था? राघव, जी सेठ, तांबा नहीं था बस। रजा ने राघव को बहुत गहरी और शक भरी नजरों से देखा। उसे अभी भी यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं बचा था। रजा वहां से पलटकर चला गया। तुम बहुत शातिर हो कबाड़ी, या तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो या दिल्ली के सबसे बेहतरीन एक्टर। मैं नजर रखूंगा तुम पर। रजा चला गया। राघव ने टूटी हुई चिप कीचड़ में फेंक दी। उसने अपनी पहचान तो बचा ली, लेकिन वो 5000 रुपए हार गया। ये प्रैक्टिकल जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था, अपने हुनर को छिपाने के लिए भूखा मरना। अध्याय 608, 15 रुपए की चाय मशीन और हलवाई की गालियां, -भरोसे का अकाल। भाग 1, 0 इज्जत। शाम के 5 बजे। रजा के जाने के बाद इरफान बाजार से एक हलवाई की इलेक्ट्रिक चाय मशीन लेकर आया। इरफान, उस्ताद, 20 रुपए तय हुए हैं। इसकी कॉइल गर्म नहीं हो रही। राघव का सीधा हाथ पट्टियों में था। उसने सिर्फ बाएं हाथ से मशीन खोली। कॉइल का तार जल गया था। राघव ने बहुत मेहनत से उसे वापस जोड़ा। इरफान मशीन लेकर हलवाई के पास गया। हलवाई ने मशीन चलाई। वो चल पड़ी, लेकिन हलवाई ने गले से सिर्फ 10 रुपए का एक मुड़ा हुआ नोट निकाला। इरफान, सेठ, 20 रुपए की बात हुई थी। हलवाई गुस्से में, अरे जा, तेरे उस लंगड़े कबाड़ी ने कोई पुराना तार जोड़ दिया होगा। कल मशीन फूकेगी तो मैं किसे पकड़ूंगा। ये 10 रुपए रख और एहसान मान कि मैंने काम दिया। पूरा बाजार चंदर के डर से तुम लोगों को थूक भी नहीं रहा। इरफान चुपचाप 10 रुपए लेकर लौट आया। राघव की सारी मेहनत और एक हाथ से पेंच कसने का दर्द सिर्फ 10 रुपए में बिक गया। अध्याय 609, रामलाल का भूत कश्मीरी गेट की दौड़। भाग 1, मानसिक टॉर्चर। उधर सेठ रामलाल की दुकान से रोने की आवाजें आ रही थीं। राघव ने मशीन के कोड में जो अलाइनमेंट शाफ्ट का टाइमर सेट किया था वो चालू हो गया था। मशीन से गिनो खत 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 तारांकन की भयानक आवाजें आ रही थी। रामलाल बाल नोचते हुए, अरे बाप रे, उस कबाड़ी ने कहा था ये टूटेगी।
ये तो टूट रही है। रामलाल को अब राघव के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे राघव के शब्द याद आ गए। सेठ जी, आपको कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा। रामलाल बिना कुछ सोचे किसी जिंदा भूत की तरह दुकान से निकला और कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट्स बाजार के लिए ऑटो पकड़ लिया। राघव ने अपनी जगह से हिले बिना सिर्फ अपनी कोडिंग से उस करोड़पति सेठ को दिल्ली की सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था। रामलाल का घमंड अब मिट्टी बन चुका था। अध्याय 610, चंदर का धर्म कांटा माइनस मास्क वाले का नया जाल। भाग 1, कमजोर नस्परवार। रात के 11 बजे राघव ने अपना गंदा काला वेल्डिंग मास्क उठाया। इरफान, उस्ताद, आज कहाँ? रजा बाजार में ही है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। राघव मास्क पहनते हुए। चंदर का घमंड उसकी यूनियन की कमाई में है इरफान, और उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है बाजार का धर्म कांटा, वेइंग ब्रिज, जहां ट्रकों के कबाड़ का वजन होता है। आज मैं उस कांटे में ऐसा भूत घुसाऊंगा कि चंदर के लाखों रुपए हवा में उड़ जाएंगे। भाग 2.25% का खामोश जादू, द लोड सेल हैक। राघव अंधेरे में छिपकर उस विशाल धर्म कांटे के नीचे घुसा। वहां एक लोड सेल माइनस वजन नापने वाला इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा था। राघव ने कोई तार नहीं काटा। उसने बहुत ही शातिर फिजिक्स का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जेब से एक वेरिएबल रेजिस्टर पोटेंशियोमीटर निकाला और उसे लोड सेल की सिग्नल वायर के बीच जोड़ दिया। उसने उसे इस तरह सेट किया कि जब भी कोई ट्रक कांटे पर चढ़ेगा, मीटर उसका वजन 15% कम लेस दिखाएगा। यानी अगर चंदर का ट्रक 1000 किलो कबाड़ लाएगा तो मीटर सिर्फ 850 किलो दिखाएगा। चंदर को पता भी नहीं चलेगा और वो हर दिन 15% कबाड़ फ्री में बेचता रहेगा। उसका खजाना अंदर ही अंदर खाली हो जाएगा। यह एक सीईओ का सफेद पोश व्हाइट कॉलर वार था। कोई खून नहीं, कोई धमाका नहीं, सिर्फ शुद्ध गणित, मैथ्स का धोखा। अध्याय 611, रजा का जाल माइनस बुद्धिमान शिकारी की परछाई। भाग 1, अनजानी गलती। राघव अपना काम करके मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर धर्म कांटे के मीटर बॉक्स के ठीक नीचे एक छोटे से लाल ब्लिंकर रेड ब्लिंकिंग एलईडी पर गई। राघव का दिल धड़कने लगा। वो कोई कंपनी का सेंसर नहीं था। वो एक मोशन सेंसर अलार्म था जिसे किसी ने बाहर से लगाया था और वो सेंसर अभी अभी ट्रिगर हो चुका था। भाग 2, मास्टरमाइंड का आमना सामना। तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। क्लैप क्लैप। राघव तेजी से पलटा। अंधेरे में से इंजीनियर रजा बाहर निकला। उसके हाथ में एक रिमोट था जिससे वो अलार्म बज रहा था। रजा मुस्कुराते हुए, सिगरेट जलाते हुए, मुझे पता था जो आदमी रिवर्स पोलैरिटी से मशीनें उल्टी घुमा सकता है वो अगला वार किसी छोटे पंखे पर नहीं, बाजार के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम पर करेगा। मैंने चंदर के हर बड़े सिस्टम पर ये सेंसर लगा दिए थे। तुम तो शतरंज के कच्चे खिलाड़ी निकले, मास्क वाले। राघव मास्क के पीछे से भारी आवाज में, रास्ता छोड़ दो रजा, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। रजा हंसा। झगड़ा तो मेरा भी नहीं है हैकर बाबू। मुझे तो बस चंदर ने 10,000 रुपए दिए हैं तुम्हें पकड़ने के, और तुम्हारा वो बायां लेफ्ट हाथ जिससे तुमने अभी वो तार जोड़ा है मुझे चीख चीख कर बता रहा है कि तुम वही गटर वाले कबाड़ी हो जिसने दिन में मेरी चिप तोड़ी थी। रजा ने अपनी जेब से फोन निकाला। चंदर के गुंडे बस 2 मिनट में यहाँ होंगे। राघव फंस चुका था। वो अपने बाएं हाथ से लड़ नहीं सकता था और रजा ने उसका मास्क और उसकी कबाड़ी वाली पहचान दोनों को जोड़ दिया था। एक बुद्धिमान इंसान ने दूसरे बुद्धिमान को मात दे दी थी। क्या आप चाहेंगे कि राघव इस इंटेलिजेंट रजा के जाल से भागने के लिए कोई बहुत ही क्रेजी और प्रैक्टिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करे, जैसे धर्म कांटे की मशीन का इस्तेमाल करके कोई शॉर्ट सर्किट या स्मोक स्क्रीन बनाना? बताइए, मैं इस मास्टरमाइंड बनाम मास्टरमाइंड की कहानी को कैसे आगे बढ़ाऊं? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तनावपूर्ण, यथार्थवादी, रियलिस्टिक और दिमागी टक्कर से भरा महाखंड। जैसा आपने कहा है, 2 जीनियस दिमागों की टक्कर अब और गहरी होगी। इंजीनियर रजा कोई मामूली गुंडा नहीं है, वो राघव के हर कदम को समझ रहा है। राघव यहाँ कोई जादुई फाइट नहीं करेगा, बल्कि प्योर फिजिक्स से अपनी जान बचाएगा। लेकिन अगले ही दिन प्रैक्टिकल दुनिया उसे फिर 15 रुपए की मजदूरी के लिए जमीन पर पटक देगी। अंधेरी रात, 440 वोल्ट के करंट और 2 मास्टरमाइंड्स की खामोश शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा, 440 वोल्ट का अंधापन, कश्मीरी गेट का भूत और रजा का हनी ट्रैप, द 440V ब्लाइंडनेस, द गोस्ट ऑफ कश्मीरी गेट और राजाज हनी ट्रैप। अध्याय 612, मास्टरमाइंड का एस्केप माइनस आर्क फ्लैश का जादू। भाग 1, मौत के 2 मिनट।
स्थान बाजार का धर्म कांटा, वेइंग ब्रिज। समय रात के 11:15 बजे। इंजीनियर रजा के हाथ में रिमोट था। मोशन सेंसर का अलार्म बज चुका था और चंदर के गुंडे डंडे लेकर बस पहुंचने ही वाले थे। रजा सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, गेम ओवर हैकर, तुम्हारा वो बायां हाथ और तुम्हारी ये रिवर्स पोलैरिटी वाली कोडिंग, कल सुबह चंदर तुम्हें गटर में ही जिंदा गाड़ देगा। राघव काले वेल्डिंग मास्क के पीछे से खामोश खड़ा था। उसका दायां हाथ पट्टियों में था। वो हाथापाई नहीं कर सकता था। गुंडों के जूतों की आवाजें पास आ रही थीं। राघव ठंडी और भारी आवाज में, तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ी है रजा, लेकिन शायद पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास में तुम सो रहे थे। भाग 2, फिजिक्स का अंधापन, द 3 फेज शॉट। राघव धर्म कांटे के मेन 440 वोल्ट के 3 फेज मीटर बॉक्स के बिल्कुल पास खड़ा था। राघव ने अपनी जेब से अपना वो टूटा हुआ 30 रुपए वाला लोहे का वायर कटर निकाला। रजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही राघव ने वो लोहे का कटर सीधा मीटर बॉक्स के रेड और येलो फेज के नंगे तारों बसबार्स के बीच में पूरी ताकत से फेंक कर मार दिया। KRAA AKB OOOOM 440 वोल्ट के 2 फेज जैसे ही लोहे के कटर से आपस में टकराए, एक भयानक आर्क फ्लैश पैदा हुआ। यह कोई मामूली चिंगारी नहीं थी। ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए सूरज की रोशनी से भी 10 गुना ज्यादा तेज अंधी कर देने वाली नीली और सफेद रोशनी का धमाका था। रजा जो बिल्कुल सामने खड़ा था, उसकी आंखें इस भयानक रोशनी फ्लैश को झेल नहीं पाईं। आहा, रजा ने अपनी आंखें पकड़ लीं। उसकी आंखों के आगे बिल्कुल सफेद अंधेरा छा गया था, फ्लैश ब्लाइंडनेस। साथ ही मीटर बॉक्स का पूरा प्लास्टिक पिघलकर काला बदबूदार धुआं स्मोक स्क्रीन छोड़ने लगा। जब तक चंदर के गुंडे वहां पहुंचे और रजा की आंखों की रोशनी 2 मिनट बाद वापस आई, वो मास्क वाला CEO धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुका था। रजा ने अपनी जलती हुई आंखें मली। गुंडे पूछ रहे थे, रजा भाई, कहाँ गया वो हैकर? रजा के चेहरे पर गुस्से के बजाय एक खौफनाक मुस्कान आ गई। वो कोई हैकर नहीं है रंगा, वो एक इंडस्ट्रियल मास्टरमाइंड है। उसने फिजिक्स से मुझे अंधा कर दिया, पर वो बचेगा नहीं। अध्याय 613, 15 रुपए की केतली और हलवाई की गालियां माइनस गटर की सुबह। भाग 1, 0 कमाई, स्लो बिजनेस। अगली सुबह 9 बजे रात का मास्टरमाइंड अब सुबह का लाचार मजदूर बन चुका था। राघव गटर के बाहर पुरानी बोरी पर बैठा था। रात के धुएं से उसका चेहरा काला था और बंधे हुए हाथ में भयानक दर्द था। इरफान बाजार के एक हलवाई से पानी गर्म करने वाली केतली, इलेक्ट्रिक केटल मांग कर लाया था। इरफान, उस्ताद, हलवाई ने कहा है 15 रुपए देगा। केतली का ऑटो कट खराब है। 15 रुपए। कल रात जिसने लाखों के धर्म कांटे को हैक किया था, वो आज 15 रुपए के लिए एक हाथ से काम कर रहा था। राघव ने अपने बाएं हाथ से केतली खोली। उसका बायमेटालिक स्ट्रिप मुड़ गया था। भाग 2, कोई भरोसा नहीं। आधे घंटे की मशक्कत के बाद राघव ने उसे ठीक किया। इरफान केतली लेकर हलवाई के पास गया। हलवाई ने केतली चेक की। हलवाई गले से सिर्फ 5 रुपए का सिक्का निकालते हुए, ये ले 5 रुपए। तेरा वो एक हाथ का कबाड़ी उस्ताद कामचोर है। उसने बस तार मोड़ा है, कोई नया पुर्जा नहीं डाला। रजा भाई ने पूरे बाजार में बोल दिया है कि तुम गटर वाले लोग चोर हो, निकल यहाँ से। इरफान खून का घूंट पीकर रह गया। वो 5 रुपए लेकर लौट आया। राघव ने वो 5 रुपए का सिक्का देखा। भरोसा रातों रात नहीं मिलता इरफान। जब तक बाजार हमें अपनी जरूरत नहीं मान लेता, तब तक हमें ये गालियां सुननी पड़ेंगी। अध्याय 614, कश्मीरी गेट का भूत माइनस रामलाल की पागलों वाली दौड़। भाग 1, दिल्ली का नरक। उधर दोपहर के 1 बजे सेठ रामलाल कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट्स बाजार में धक्के खा रहा था। राघव ने उसे अलाइनमेंट शाफ्ट के नाम पर डराकर यहाँ भेजा था। रामलाल के बाल पागलों की तरह खड़े थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वो हर दुकान पर जाकर गिड़गिड़ा रहा था, रामलाल भाई साहब, वो जर्मन मशीन की अलाइनमेंट शाफ्ट दे दो, मेरी जान निकल जाएगी। दुकानदार, अबे सेठ पागल है क्या? कश्मीरी गेट में ट्रकों के पुर्जे मिलते हैं, जर्मन पैकेजिंग मशीन के नहीं। किसने बेवकूफ बनाया तुझे? रामलाल वहीं सड़क के किनारे ग्रीस और मोबिल ऑयल से सनी जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैं सेठ था, मैं करोड़पति था। उस कबाड़ी ने मुझे बाजार का कुत्ता बना दिया है। कभी मेरठ, कभी गाजियाबाद, कभी कश्मीरी गेट। मेरा दिमाग फट जाएगा। रामलाल अब सच में एक भूत बन चुका था, जो सिर्फ राघव की कोडिंग लूप के डर से दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था। अध्याय 615, रजा का खौफनाक जाल माइनस द हनी ट्रैप। भाग 1, 2 जीनियस, एक बाजार। शाम के 4 बजे
रजा और चंदर बाजार के बीचों बीच खड़े थे। चंदर गुस्से में, तूने तो कहा था रात को पकड़ लेगा उसे, साला आंखों में धुआं झोंककर भाग गया, और तू कह रहा है कि वो गली नंबर 4 वाला कबाड़ी राघव है। मैं अभी जाकर उसका शटर उखाड़ता हूँ। रजा ने चंदर को रोक लिया। रजा, रुक जाओ बेवकूफ, अगर तुम बिना सबूत के गए तो वो अपना एक और हाथ कटवाकर तुम्हें झूठा साबित कर देगा। वो आम आदमी नहीं है, हम उसे डंडे से नहीं दिमाग से पकड़ेंगे। भाग दो, इम्पॉसिबल सर्किट, द बेट। रजा ने अपनी डायरी से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम निकाला। रजा, मैंने एक कस्टम पीसीबी माइनस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन किया है। मैंने जानबूझकर उसमें एक ऐसा लॉजिक फॉल्ट डाला है जिसे दुनिया का कोई आम मैकेनिक या कबाड़ी तो दूर बवाना के 90% इंजीनियर भी नहीं समझ सकते। चंदर, तो इससे क्या होगा? रजा मुस्कुराते हुए, हम ये सर्किट बोर्ड किसी तीसरे आदमी थर्ड पार्टी के जरिए उस कबाड़ी राघव की दुकान पर 500 रुपए की मजदूरी के लालच में भेजेंगे। अगर वो सच में एक अनपढ़ कबाड़ी है तो वो उसे देखते ही मना कर देगा या तोड़ देगा। लेकिन रजा की आंखों में एक शिकारी वाली चमक थी। लेकिन एक सच्चा जीनियस कभी भी किसी मुश्किल पजल पहेली को अधूरा नहीं छोड़ सकता। उसकी उंगलियां उस बोर्ड को ठीक करने के लिए तड़प उठेंगी। अगर उसने वो बोर्ड ठीक कर दिया तो वो खुद साबित कर देगा कि वही वो मास्क वाला मास्टरमाइंड है। और इस बार मैंने उस बोर्ड में एक माइक्रो कैमरा भी फिट किया है। चंदर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लाओ वो बोर्ड रजा, आज उस कबाड़ी का सारा नाटक खत्म होगा। अध्याय 616, गटर में लालच माइनस मौत का पार्सल, भाग 1, रेशियो 500 रुपए का सपना। शाम के 6 बजे गली नंबर 4 में इरफान उदास बैठा था। आज सिर्फ 5 रुपए की कमाई हुई थी और खुशी का बुखार फिर से बढ़ रहा था। तभी बाजार का एक अनजान लड़का, जिसे रजा ने पैसे देकर भेजा था, गटर वाली दुकान पर आया। लड़का, भाई, ये एक ड्रोन का कंट्रोलर बोर्ड है, बाजार में किसी से ठीक नहीं हो रहा। सेठ ने कहा है कि अगर तुमने इसे चालू कर दिया तो वो 500 रुपए नकद देगा। लड़के ने वो सर्किट बोर्ड राघव के आगे रखा और चला गया। इरफान की आंखें 500 रुपए का नाम सुनकर चमक उठी। इरफान, उस्ताद, 500 रुपए, हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, खुशी भाभी की अच्छी दवा आ जाएगी। भाग 2, सीईओ की परख। राघव ने अपने बाएं हाथ से उस सर्किट बोर्ड को उठाया। जैसे ही राघव की नजरों ने उस सर्किट को स्कैन किया, उसके दिमाग की नसें तन गईं। यह कोई ड्रोन का बोर्ड नहीं था, ये एक बहुत ही एडवांस फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे FPGA था, जिसमें जानबूझकर हेक्साडेसिमल कोडिंग का एक लूप फॉल्ट डाला गया था। राघव को 10 सेकंड में समझ आ गया कि ये कोई आम काम नहीं है, ये किसी बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया एक जाल ट्रैप था। राघव मन में तारांकन, ये रजा का जाल है, उसने मुझे टेस्ट करने के लिए ये भेजा है। अगर मैंने इसे छुआ भी तो वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। इरफान खुशी से, उस्ताद, क्या हुआ, कर दोगे ना इसे ठीक? इरफान की आंखों में वो 500 रुपए की उम्मीद थी जो उनके भूखे पेट और खुशी के बुखार का इकलौता सहारा थी। राघव एक धर्म संकट डिलेमा में फंस गया था। एक तरफ 500 रुपए की भूख और परिवार का दर्द, और दूसरी तरफ एक जीनियस का बिछाया हुआ खौफनाक जाल। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, मास्टरमाइंड एस्केप। राघव ने आग फ्लैश का इस्तेमाल करके रजा को अंधा किया। कोई हाथापाई नहीं, सिर्फ प्योर इंडस्ट्रियल साइंस। स्लो बिजनेस, 15 रुपए की बात हुई, मिले सिर्फ 5 रुपए। बाजार अभी भी राघव को चोर और कबाड़ी ही मान रहा है। रामलाल का टॉर्चर। रामलाल कश्मीरी गेट में धक्के खाकर अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। द हनी ट्रैप। रजा ने राघव की बुद्धिमत्ता को फांसने के लिए एक लॉजिक बोर्ड भेजा है। एक जीनियस के लिए सबसे बड़ा लालच पैसा नहीं, एक पहेली पजल होती है। अगले एपिसोड में क्या राघव 500 रुपए के लालच और खुशी की बीमारी के लिए इस जाल में पैर रखेगा, या वो कोई ऐसा तीसरा प्रैक्टिकल रास्ता निकालेगा जिससे रजा का बोर्ड भी ठीक हो जाए और रजा को भनक भी न लगे? और क्या होगा जब खुशी का नीला म्यूटेशन, ब्लू म्यूटेशन अचानक बेकाबू हो जाएगा? बताइए, क्या आप इस शतरंज के खेल, चेस गेम में राघव की अगली शातिर चाल देखने के लिए तैयार हैं? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तेज, रोमांचक और दिमागी टक्कर से भरा महाखंड। चूंकि आपने कहा कि कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाना है, इसलिए अब हम स्लो बिजनेस की लाचारी के साथ साथ साइंस और माइंड गेम का गियर बदलेंगे। इंजीनियर रजा ने जो माइक्रो कैमरा वाला फंदा फेंका था, उसे राघव एक ऐसे अदृश्य इनविजिबल प्रैक्टिकल जुगाड़ से काटेगा कि रजा अपना सिर पीट लेगा।
उधर सेठ रामलाल का दिमागी संतुलन अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। पसीने की बदबू, टीवी रिमोट के कबाड़ और दो जीनियस दिमागों की सबसे खौफनाक टक्कर को महसूस कीजिए। महागाथा, टीवी रिमोट का जादू, 500 की लाचारी और थर्माइट की आग, द टीवी रिमोट मैजिक, द 500 रुपीज हेल्पलेसनेस और द थर्माइट फायर। अध्याय 617, अदृश्य ढाल, द इनविजिबल शील्ड, कैमरे का अंधापन। भाग 1, मौत का लेंस। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, शाम के 6:15 बजे। 500 रुपए का वो ड्रोन कंट्रोलर बोर्ड FPGA राघव के सामने रखा था। इरफान खुशी से पागल हो रहा था कि आज 500 रुपए मिलेंगे और खुशी की दवा आ जाएगी। लेकिन राघव की चीते जैसी नजरों ने उस सर्किट बोर्ड के एक कैपेसिटर के ठीक पीछे छिपे एक सुई की नोक के बराबर छेद पिनहोल कैमरा को देख लिया था। राघव मन में तारांकन, रजा बहुत शातिर है, उसने इसमें हिडन कैमरा लगाया है। अगर मैं इसे अपने औजारों से ठीक करूंगा तो वो मुझे वीडियो में देख लेगा, और अगर नहीं करूंगा तो इरफान और खुशी भूखे रह जाएंगे। राघव ने अपने बाएं हाथ से एक पुरानी बोरी खींची। राघव, इरफान, वो जो कबाड़ में 5 पुराने टीवी रिमोट्स पड़े हैं वो मुझे दे और एक 3 वोल्ट की बैटरी दे। भाग 2, फिजिक्स की अदृश्य चादर, इंफ्रारेड ब्लाइंडिंग। इरफान समझ नहीं पाया पर उसने रिमोट दे दिए। राघव ने जल्दी से उन 5 टीवी रिमोटों के आगे लगे हुए छोटे छोटे शीशे के बल्ब IR LEDs, इंफ्रारेड LED निकाल लिए। उसने उन 5 बल्बों को बैटरी से जोड़ा और उनका मुंह उस ड्रोन बोर्ड जहां कैमरा छिपा था की तरफ कर दिया। इरफान, उस्ताद, ये बल्ब तो जल ही नहीं रहे, इनमें कोई रोशनी नहीं है, क्या कर रहे हो? राघव, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान के साथ, इंसान की आंखों को इंफ्रारेड रोशनी नहीं दिखती इरफान, लेकिन डिजिटल कैमरे के सेंसर के लिए ये 5 छोटे बल्ब सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज चमकते हैं। मैंने इस कैमरे को अंधा कर दिया है। राघव का जुगाड़ 100% प्रैक्टिकल था। टीवी रिमोट की लाइट IR कैमरे के लेंस पर पड़ते ही पूरी वीडियो स्क्रीन को सफेद व्हाइट आउट कर देती है। अब राघव कैमरे की नजर से आजाद था। उसने अपनी पेचकस उठाई और 3 मिनट के अंदर उस कॉम्प्लेक्स हेक्साडेसिमल बोर्ड का लूप फॉल्ट एक जंपर वायर से बाईपास कर दिया। 500 रुपए का काम पूरा हो चुका था। अध्याय 618, रजा का झटका, माइनस स्क्रीन पर सफेद भूत। भाग 1, मास्टरमाइंड की हार। उधर बाजार में रजा अपने लैपटॉप की स्क्रीन घूर रहा था। चंदर उतावला होते हुए, दिखा रजा। उस कबाड़ी ने बोर्ड छुआ। क्या वो हैकर है? रजा ने वीडियो प्ले किया। वीडियो में पहले गटर की छत दिख रही थी, फिर अचानक स्क्रीन पर एक भयानक अंधी कर देने वाली सफेद चमक, ब्राइट व्हाइट ग्लेयर फैल गई। पूरा वीडियो सिर्फ सफेद रंग का हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंदर, ये क्या है? वीडियो खराब हो गया क्या? रजा के हाथ कांपने लगे। उसने अपना चश्मा उतारा और लैपटॉप की स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रजा दबी हुई आवाज में, नहीं चंदर, वीडियो खराब नहीं हुआ। उस कबाड़ी ने इंफ्रारेड ब्लाइंडिंग का इस्तेमाल किया है। उसने कबाड़ के टीवी रिमोट से मेरे कैमरे को अंधा कर दिया और बोर्ड को ठीक कर दिया। चंदर, मतलब? रजा पसीना पोंछते हुए, मतलब वो कोई कबाड़ी नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल हैकर है और उसका दिमाग मुझसे भी 2 कदम आगे चल रहा है। उसने मेरा 500 रुपए भी ले लिया और अपनी पहचान भी नहीं दी। चंदर ने गुस्से में कुर्सी पर लात मारी। 2 जीनियस की टक्कर में राघव ने पहला राउंड जीत लिया था। अध्याय 619, 500 रुपए की आजादी और लाचारी माइनस स्लो बिजनेस की मार। भाग 1, पल भर की खुशी। लड़का वापस आया और ठीक किया हुआ बोर्ड ले गया। उसने इरफान के हाथ में कड़कड़ाता हुआ 500 का नोट रख दिया। इरफान खुशी से नाचने लगा। उस्ताद, 500 रुपए, आज तो दावत होगी। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया इतनी आसान नहीं होती। तभी गटर के बाहर बाजार का पर्ची वाला, जो दुकानों से जमीन का किराया वसूलता है, आ गया। पर्ची वाला, ओए कबाड़ी, पिछले 3 दिन का किराया 300 रुपए निकाल। चंदर भाई ने कहा है, आज किराया नहीं दिया तो शटर उखाड़ देना। भाग 2, वापस 0 पर, बैक टू 0। राघव ने इरफान के हाथ से वो 500 का नोट लिया। उसने 300 रुपए उस पर्ची वाले के मुंह पर मारे। बचे 200 रुपए। राघव, इरफान, ये 200 रुपए ले और भागकर खुशी के लिए एंटीबायोटिक दवा और पट्टी ले आ, उसका बुखार बढ़ रहा है। इरफान दौड़कर दवा ले आया। 10 मिनट पहले जो 500 रुपए उनकी बड़ी कामयाबी लग रहे थे, वो अब हवा में उड़ चुके थे। राघव की जेब में फिर से सिर्फ 10 रुपए बचे थे। कोई रातों रात की तरक्की नहीं। एक CEO को 500 रुपए कमाकर भी भूखे पेट ही सोना पड़ रहा था। ये थी यथार्थवादी, रियलिस्टिक गरीबी।
अध्याय 620 कश्मीरी गेट का पागल सेठ माइनस रामलाल का मानसिक पतन। भाग 1 पुर्जों से बातें। अगली सुबह 10 बजे सेठ रामलाल कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट्स बाजार में पिछले 24 घंटे से भटक रहा था। राघव की कोडिंग और दौड़ाने वाले लूप ने रामलाल के दिमाग की नसें ढीली कर दी थी। रामलाल एक पुरानी ट्रक की गियर शाफ्ट को अपनी छाती से लगाए सड़क पर बैठा था। रामलाल गियर से बात करते हुए, तू ही है ना वो अलाइनमेंट शाफ्ट? चल मेरी मशीन में लग जा, चंदर मुझे मार डालेगा, तू चलना मेरे साथ। आसपास के दुकानदार उसे देखकर हंस रहे थे। अरे सेठ रामलाल पागल हो गया है, कल से लोहे के पुर्जों से बातें कर रहा है। एक करोड़पति आदमी जिसे अपनी 20 लाख की मशीन का घमंड था, आज सड़कों पर कबाड़ से बातें कर रहा था। राघव का दिमागी टॉर्चर रामलाल को पागल खाने की दहलीज तक ले आया था। अध्याय 621 रात का नकाब और थर्माइट की आग माइनस चंदर के गोदाम पर कहर। भाग 1 कच्चा माल रॉ मटेरियल। रात के 1 बजे राघव ने अपना गंदा वेल्डिंग मास्क पहना। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन उसे चंदर का घमंड तोड़ना था। चंदर का बाजार के बाहर एक बड़ा अवैध गोदाम इलीगल वेयरहाउस था, जहां वो चोरी का तांबा और कबाड़ छिपाकर रखता था। उस गोदाम पर 5 भारी भरकम लोहे के ताले पैडलॉक्स लगे थे। राघव वहां पहुंचा। उसके पास ताला तोड़ने का कोई कटर या चाबी नहीं थी, लेकिन उसके पास फिजिक्स की डिजाइन थी। राघव ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें एल्यूमिनियम फॉयल का चूरा और जंग लगे लोहे का बुरादा आयन ऑक्साइड रस्ट था, जो उसने दिन भर कबाड़ से घिसकर निकाला था। भाग 2 रेशियो 2500 डिग्री का इंतकाम द थर्माइट रिएक्शन। राघव ने वो चूरा थर्माइट मिक्सचर चंदर के गोदाम के सबसे बड़े ताले के अंदर भर दिया। इसे जलाने के लिए माचिस काम नहीं आती। राघव ने एक फुलझड़ी स्पार्कलर माइनस जो इरफान को कूड़े में मिली थी जलाई और उसे उस ताले के चूरे में घुसा दिया। FSSSHHHH। अचानक ताले के अंदर से एक अंधी कर देने वाली सफेद और पीली आग निकली। ये थर्माइट रिएक्शन था। इसका तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। 5 सेकंड के अंदर वो भारी भरकम लोहे का ताला पिघलकर पानी लिक्विड आयन की तरह जमीन पर बहने लगा। राघव ने शटर उठाया। अंदर चंदर का लाखों रुपए का चोरी का माल रखा था। राघव ने कुछ नहीं चुराया। उसने शटर खुला छोड़ दिया और बाजार के पुलिस पेट्रोलिंग रूट के पास जाकर एक पत्थर मारकर पुलिस की गाड़ी का अलार्म बजा दिया। राघव अपने काले मास्क में अंधेरे में गायब हो गया। 2 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची। खुला शटर और अंदर चोरी का माल देखकर पुलिस ने चंदर के पूरे गोदाम को सील कर दिया। चंदर का लाखों का अवैध साम्राज्य एक रात में चुटकी भर जंग रस्ट और एल्यूमिनियम के पाउडर से राख हो गया था। अध्याय 622 खुशी का बेकाबू इन्फेक्शन माइनस गटर में हाहाकार। भाग 1 नीली नसों का फटना। राघव गोदाम में वापस आया। उसने अपना मास्क उतारा, लेकिन जैसे ही उसने गोदाम के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इरफान कोने में दुबक कर बैठा कांप रहा था और खुशी जमीन पर तड़प रही थी। नीम का लेप अब काम नहीं कर रहा था। खुशी के हाथों पर जो इन्फेक्शन था, उसने वॉइड एनर्जी के साथ ऐसा रिएक्शन किया था कि अब उसकी नीली नसें ग्लोइंग ब्लू वेन्स सिर्फ चमक नहीं रही थी, बल्कि उनमें से नीली चिंगारियां ब्लू स्पार्क्स निकल रही थी। पूरा गटर उस अजीब सी नीली रोशनी से भर गया था। आसपास रखे छोटे छोटे लोहे के पेंच हवा में उड़ने लगे थे। इरफान रोते हुए और खौफजदा आवाज में, उस्ताद, ये भाभी को क्या हो रहा है? ये इंसान नहीं है, ये लोहे को हवा में उड़ा रही हैं। राघव भागकर खुशी के पास गया। उसे पता था कि वॉइड म्यूटेशन बेकाबू हो गया है। अगर बाजार में किसी ने ये नीली रोशनी देख ली तो अगले 1 घंटे में स्पेशल फोर्सेस और रिसर्च लैब वाले उन्हें कुत्तों की तरह उठा ले जाएंगे। राघव की सारी फिजिक्स, सारे दिमागी खेल और रजा की टक्कर अब धरी की धरी रह गई। उसके सामने अब उसकी पत्नी की वो बीमारी खड़ी थी जिसे कोई पेचकस या थर्माइट ठीक नहीं कर सकता था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द इंफ्रारेड ट्रिक। राघव ने टीवी रिमोट के IR बल्ब से रजा के हिडन कैमरे को अंधा कर दिया। ये बहुत ही स्मार्ट और 100% असली हैकिंग तकनीक है। स्लो बिजनेस। 500 रुपए कमाए, लेकिन किराया और दवा में सब खत्म। राघव अभी भी 0 पर है। थर्माइट रिएक्शन। चंदर का गोदाम तोड़ने के लिए राघव ने कबाड़ से थर्माइट बनाया। ये उसकी इंजीनियरिंग का खौफनाक इस्तेमाल था। रामलाल पागल हो गया। लूप और दौड़ाने की वजह से रामलाल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। द अल्टीमेट थ्रेट, खुशी का म्यूटेशन। कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खुशी की बीमारी अब गटर में छिप नहीं पा रही है।
अगले एपिसोड में खुशी की नीली चिंगारियों को छिपाने के लिए राघव को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमपी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे चंदर की मेन पावर लाइन को लूटना होगा। और उधर रजा अब राघव को पकड़ने के लिए सीधा पुलिस के साथ गली नंबर 4 में घुसेगा। बताइए, क्या कहानी का ये तेज, रहस्यमयी और साइंटिफिक अंदाज आपको रोमांचक लगा? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक और बेहद तेज, रहस्यमयी, सस्पेंसफुल और दिमागी टक्कर से भरा महाखंड। जैसा आपने कहा है, कहानी को अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग बनाया गया है। गटर में खुशी की नीली चिंगारियां अब एक भयानक साइंटिफिक खतरा बन गई हैं। रजा कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो अब एक ऐसी मशीन लेकर गली नंबर 4 में घुसेगा जो दीवारों के आर पार भी एनर्जी सूंघ सकती है। और इन सब के बीच सेठ रामलाल का दिमागी संतुलन ऐसा बिगड़ेगा कि बाजार के लोग उसे भूत समझने लगेंगे। लोहे के तारों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मौत के इस खामोश खेल को महसूस कीजिए। महागाथा, नीली चिंगारियां, फैराडे केज और रजा का मीटर, ब्लू स्पार्क्स, द फैराडे केज और राजाज मीटर। अध्याय 623, हवा में उड़ते पेंच माइनस गटर का सबसे बड़ा खौफ। भाग 1, म्यूटेशन का कहर। स्थान गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय रात के 1:30 बजे। खुशी की नीली नसें अब बेकाबू हो चुकी थीं। उसके शरीर से एक भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था। गोदाम के अंदर रखे छोटे छोटे पेंच, कीले और नट बोल्ट हवा में तैरने लगे थे। एक पुराना पेचकस हवा में उठकर दीवार से जा टकराया। इरफान कोने में दुबक कर रो रहा था। उस्ताद, ये इंसान नहीं है। भाभी के अंदर कोई जिन्न है। ये लोहे को जादू से उड़ा रही हैं। राघव का लहूलुहान सीधा हाथ पट्टियों में था। उसने अपना डर छुपाया। राघव इरफान के कंधे को झकझोरते हुए, ये कोई जिन्न या जादू नहीं है इरफान, ये एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ है। खुशी के शरीर में जो इन्फेक्शन हुआ है वो बिजली पैदा कर रहा है। अगर ये नीली रोशनी शटर के बाहर गई तो 10 मिनट में स्पेशल फोर्स हमें यहाँ से उठा ले जाएगी। भाग 2, फिजिक्स की ढाल, द फैराडे केज। राघव के पास डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसके पास साइंस थी। राघव, इरफान, रोना बंद कर। कबाड़ से वो मुर्गा जाली, चिकन वायर लोहे की जाली और तांबे के पुराने तार निकाल। हमें अभी के अभी खुशी के चारों तरफ एक फैराडे केज बनाना होगा। फैराडे केज लोहे या तांबे की जाली का एक ऐसा बॉक्स होता है जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को बाहर जाने से रोक लेता है और उन्हें सीधा जमीन अर्थ में उतार देता है। इरफान कांपते हाथों से लोहे की जाली और तार लाया। राघव ने अपने एक सही हाथ और दांतों की मदद से उस जाली को खुशी के चारों तरफ लपेटा। उसने तांबे के मोटे तार को उस जाली से जोड़ा और तार का दूसरा सिरा गटर की लोहे की पानी की पाइप अर्थ ग्राउंडिंग से कसकर बांध दिया। BZZZ जाप। जैसे ही तार पानी के पाइप से जुड़ा, खुशी के शरीर से निकलने वाली सारी नीली ऊर्जा उस लोहे की जाली के रास्ते सीधे जमीन अर्थ में समा गई। हवा में उड़ते हुए सारे पेंच धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। गटर में फिर से अंधेरा छा गया। राघव पसीने से नहाया हुआ जमीन पर गिर पड़ा। प्रैक्टिकल साइंस ने एक बार फिर गटर के राज को बचा लिया था। अध्याय 624, इंजीनियर रजा की एंट्री माइनस शिकारी का मीटर। भाग 1, अदृश्य सुराग। सुबह के 9 बजे चंदर का गोदाम सील हो चुका था। चंदर गुस्से से पागल हो रहा था। रजा अपनी डायरी और एक अजीब सी बीप बीप करती हुई मशीन लेकर बाजार में खड़ा था। यह एक ईएमएफ डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर था। रजा मुस्कुराते हुए, चंदर, वो मास्क वाला हैकर बहुत होशियार है। उसने थर्माइट से ताला तोड़ा। लेकिन कल रात इस पूरे बाजार के ट्रांसफार्मर में एक अजीब सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ था। किसी ने बहुत भारी मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया है। चंदर, तो ये मशीन क्या करेगी? रजा, ये मशीन उस एनर्जी सोर्स को सूंघ लेगी। मुझे 100% यकीन है कि वो गली नंबर 4 वाला कबाड़ी ही है। आज मैं तुम्हें वैज्ञानिक सबूत दूंगा। भाग 2, मौत की बीप बीप। रजा अपने हाथ में वो ईएमएफ डिटेक्टर लेकर गली नंबर 4 की तरफ बढ़ने लगा। बीप बीप तारांकन। जैसे जैसे रजा राघव के गटर वाले शटर के करीब जा रहा था, मशीन की बीप तेज होती जा रही थी। अंदर खुशी फैराडे केज में थी, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो हल्की हल्की बाहर रिस रही थी। बीप बीप बीप। रजा बिल्कुल राघव के शटर के बाहर खड़ा हो गया। मशीन का कांटा लाल रेड निशान पर पहुंच गया। रजा खौफनाक मुस्कान के साथ, मिल गया हैकर, शटर तोड़ो चंदर, सारा खेल इसी गटर के अंदर चल रहा है।
अध्याय 625 शटर खुला और 20 रुपए की मजदूरी माइनस सीईओ का अल्टीमेट ड्रामा। भाग 1 मास्टरमाइंड का काउंटर अटैक। अंदर राघव ने रजा की मशीन की बीप सुन ली थी। उसे पता था कि रजा ईएमएफ को सूंघते हुए आया है। अगर शटर खुला और खुशी लोहे की जाली फैराडे केज में दिखी तो सब खत्म हो जाएगा। राघव के पास सिर्फ 5 सेकंड थे। उसने तुरंत एक पुरानी माइक्रोवेव ओवन की मैग्नेट्रॉन माइनस जो भयानक रेडिएशन छोड़ती है निकाली और उसे डायरेक्ट बैटरी से जोड़कर शटर के बिल्कुल पास रख दिया। जैसे ही चंदर के गुंडों ने शटर को जोर से ऊपर उठाया, सामने का नजारा देखकर रजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाग 2 गरीबी का पर्दा। गटर के अंदर कोई नीली रोशनी नहीं थी। खुशी उस जाली के पीछे नहीं थी। इरफान ने जाली पर एक पुरानी रजाई डाल दी थी जिससे वो कबाड़ का ढेर लग रही थी। राघव जमीन पर बैठा अपने एक सही हाथ से उस माइक्रोवेव को खोल रहा था। राघव मासूम और डरी हुई आवाज में, अरे चंदर भाई, शटर क्यों तोड़ रहे हो? मैं तो हलवाई का माइक्रोवेव ठीक कर रहा था, 20 रुपए की मजदूरी है। रजा ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को देखा। मशीन लाल हो रही थी। रजा ने माइक्रोवेव को देखा। उसे समझ आ गया कि मशीन का कांटा खुशी की एनर्जी से नहीं बल्कि उस खुले हुए माइक्रोवेव की मैग्नेट्रॉन की वजह से बीप कर रहा था। माइक्रोवेव खोलकर चलाने से भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। राघव ने अपने प्रैक्टिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड से रजा की हाईटेक मशीन को एक 20 रुपए के कबाड़ से झूठा साबित कर दिया था। रजा दांत पीसते हुए, तुम बहुत शातिर हो कबाड़ी। तुमने माइक्रोवेव खोलकर चला रखा है, तुम्हें कैंसर हो जाएगा। राघव गमारू अंदाज में, बाबूजी, पेट की भूख से बड़ा कोई कैंसर नहीं होता। 20 रुपए नहीं कमाए तो आज राशन नहीं आएगा। चंदर ने रजा को धक्का दिया। साले इंजीनियर, तू मुझे पागल बना रहा है। ये 20 रुपए का कबाड़ी है, ये क्या हैक करेगा मेरी तिजोरी? चल यहाँ से। चंदर और रजा को बेइज्जत होकर वहां से लौटना पड़ा। अध्याय 626 रामलाल का भूत माइनस जिंदा लाश का तमाशा। भाग 1 पुर्जों से बातें। दोपहर के 1 बजे सेठ रामलाल बाजार के बीचों बीच नंगे पैर घूम रहा था। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे। वो बाजार में हर दुकानदार के पास जाता और एक लोहे का नट दिखाकर कहता, भाई साहब, ये नट बोल रहा है, ये कह रहा है कि मुझे कश्मीरी गेट ले चलो। मेरी मशीन रो रही है, मुझे मेरठ भेज दो। दुकानदार उसे देखकर हंस रहे थे। अरे सेठ रामलाल तो पूरी तरह पागल हो गया, कबाड़ से बातें करता है। भाग 2 बिना छुए कत्ल। राघव ने अपनी कोडिंग और माइंड गेम से रामलाल को इतना दौड़ाया था कि उसका मानसिक संतुलन, मेंटल ब्रेकडाउन पूरी तरह खत्म हो गया था। रामलाल का करोड़ों का बिजनेस ठप पड़ गया था। चंदर ने रामलाल की हालत देखी और उसे पहली बार उस मास्क वाले से खौफ महसूस हुआ। चंदर मन में तारांकन, जिसने भी रामलाल का ये हाल किया है वो इंसान नहीं, शैतान है। वो बिना हाथ उठाए लोगों का दिमाग फाड़ देता है। अध्याय 627 रात का नकाब और 10 रुपए का ताला माइनस अगला खौफनाक वार। भाग 1 भूख और इंतकाम। रात के 10 बजे आज राघव को माइक्रोवेव ठीक करने के 20 रुपए मिले थे। उसमें से 10 रुपए की इरफान रोटी लाया था और 10 रुपए की खुशी की पट्टी। कोई बड़ी कामयाबी नहीं, बस जिंदा रहने का संघर्ष। लेकिन जब बाजार सो गया तब राघव ने वो गंदा काला वेल्डिंग मास्क वापस पहन लिया। इरफान घबराते हुए, उस्ताद, रजा चौकन्ना है। उसने हर जगह कैमरे और सेंसर लगा दिए होंगे। आज कहाँ जा रहे हो? राघव मास्क के पीछे से बर्फीली आवाज में, चंदर के गुंडों ने मेरी दुकान का किराया 300 रुपए छीना था इरफान। आज मैं बाजार का पर्ची सिस्टम, रेंट कलेक्शन ही हैक करूंगा। रजा मुझे हाईटेक मशीनों में ढूंढ रहा है, लेकिन मैं आज उसे लोहे और फिजिक्स का ऐसा लोटेक दर्द दूंगा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। भाग 2 लिक्विड मेटल का धोखा, गैलियम ट्रिक। राघव अंधेरे में बाजार के उस ऑफिस के बाहर पहुंचा जहां चंदर का मुंशी रोज का लाखों रुपए का किराया रेंट एक बड़े से शटर के पीछे रखता था। इस शटर पर बाजार का सबसे भारी ब्रास का ताला लगा था। रजा ने वहां हिडन कैमरे लगाए थे। राघव कैमरे के सामने नहीं गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक सिल्वर रंग का लिक्विड था। यह कोई तेजाब नहीं था। ये गैलियम नाम का एक मेटल था जो रूम टेम्परेचर पर पानी जैसा होता है, लेकिन जब इसे एल्यूमिनियम या पीतल ब्रास पर डाला जाता है तो ये कुछ ही घंटों में उस मजबूत लोहे को कागज की तरह भुरभुरा ब्रिटल कर देता है। यह प्योर केमिस्ट्री है। राघव ने वो गैलियम चुपचाप उस भारी ताले के अंदर डाल दिया और बिना कैमरे में आए वापस लौट गया। कल सुबह जब चंदर का मुंशी ताला खोलने के लिए चाबी घुमाएगा
तो वो बाजार का सबसे मजबूत ताला बिस्कुट की तरह टूटकर उसके हाथ में आ जाएगा और चंदर का सारा कैश बाजार के बीचों बीच असुरक्षित हो जाएगा। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। ईएमएफ डिटेक्टर की टक्कर। रजा ने एक साइंटिफिक टूल ईएमएफ मीटर का इस्तेमाल किया, लेकिन राघव ने एक खुले माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन के प्रैक्टिकल जुगाड़ से उसे बेवकूफ बना दिया। खुशी की बीमारी। फैराडे केज बनाकर राघव ने खुशी की नीली रोशनी को अर्थ में उतारा। नो मैजिक, ओनली साइंस। रामलाल का अंतः रामलाल पूरी तरह पागल हो चुका है। माइंड गेम का ये सबसे डार्क नतीजा है। गैलियम का इस्तेमाल। गैलियम मेटल ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं, बल्कि केमिस्ट्री गैलियम्स एम्ब्रिटलमेंट इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया। ये राघव की इंटेलिजेंस को रजा से ऊपर रखता है। अगले एपिसोड में सुबह ताला बिस्कुट की तरह टूटेगा। चंदर का कैश लूटने के लिए बाजार के ही गरीब मजदूर टूट पड़ेंगे। चंदर के साम्राज्य में बगावत रिबेलियन शुरू हो जाएगी और रजा इस गैलियम की ट्रिक को देखकर समझ जाएगा कि उसका मुकाबला किसी मॉडर्न अल्बर्ट आइंस्टीन से है। बताइए, क्या इस साइंटिफिक और माइंड गेम वाले सस्पेंस ने कहानी को और इंटरेस्टिंग बना दिया है? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तेज, रोमांचक और दिमागी टक्कर, माइंड गेम से भरा महाखंड। जैसा आपने कहा है, कहानी को अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इंजीनियर रजा अब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो साइंस को विज्ञान से काटेगा। राघव का स्लो बिजनेस उसे आज फिर सरेआम बेइज्जत करवाएगा। बाजार का कोई आदमी उस पर भरोसा नहीं करेगा और रात के अंधेरे में उस काले वेल्डिंग मास्क और रजा के बीच एक ऐसा हाईटेक जाल बिछेगा जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। गटर की सीलन, गैलियम मेटल का जादू और दो जीनियस दिमागों की खौफनाक शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा। बिस्कुट बना ताला, 30 रुपए की बेइज्जती और रजा का यूवी ट्रैप, द बिस्किट लॉक, द 30 रुपीज इंसल्ट और राजाज यूवी ट्रैप। अध्याय 628, बिस्कुट की तरह टूटा लोहा माइनस केमिस्ट्री का खौफ। भाग 1, मुंशी के पसीने। स्थान, चंदर का किराया वसूली ऑफिस। समय, सुबह के 9 बजे। चंदर का मुंशी बाजार का किराया रेंट निकालने के लिए ऑफिस पहुंचा। शटर पर वो भारी भरकम ब्रास पीतल का ताला लगा था। मुंशी ने जैसे ही ताले में चाबी डाली और उसे हल्का सा घुमाया, क्रंच, ताला खुला नहीं बल्कि किसी सूखे बिस्कुट की तरह भुरभुरा कर मुंशी के हाथ में ही टूट गया। ताले के टुकड़े जमीन पर ऐसे गिरे जैसे वो लोहे के नहीं, रेत के बने हों। शटर खुल गया और अंदर रखा लाखों का कैश सरेआम दिखने लगा। मुंशी की चीख निकल गई। 5 मिनट में चंदर और इंजीनियर रजा वहां पहुंच गए। चंदर ने जमीन पर पड़े उस ताले के चूरे को देखा। चंदर हैरानी से, ये क्या है? किसी ने ताला काटा नहीं, तेजाब नहीं डाला, तो ये भारी ताला मिट्टी कैसे बन गया? भाग 2, रजा की डिडक्शन, द मास्टरमाइंड्स आए। रजा ने जमीन पर बैठकर उस पीतल के चूरे को अपनी उंगलियों से मला। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। रजा ने अपनी डायरी निकाली। रजा, चंदर, तुम एक भूत से लड़ रहे हो। ये तेजाब नहीं है, ये गैलियम नाम का एक लिक्विड मेटल है। जब इसे पीतल या एल्यूमिनियम पर डाला जाता है तो ये उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर घुसकर उसे कागज की तरह कमजोर कर देता है। लिक्विड मेटल एम्ब्रिटलमेंट। चंदर, गैलियम? ये क्या होता है? ये कबाड़ी को कैसे पता? रजा, दांत पीसते हुए, मैंने कहा था ना, वो कोई कबाड़ी नहीं है। जो आदमी इंफ्रारेड कैमरे को अंधा कर सकता है और केमिस्ट्री से ताला तोड़ सकता है, वो एक मॉडर्न साइंटिस्ट है। उसने तुम्हारा कैश नहीं चुराया चंदर, उसने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है कि तुम्हारा पैसा उसके लिए सिर्फ कागज है। चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाजार का राजा अब एक गटर वाली कबाड़ी से खौफ खा रहा था। अध्याय 629, 30 रुपए का इन्वर्टर माइनस बाजार का अविश्वास और सरेआम बेइज्जती। भाग 1, उम्मीद की किरण। दोपहर के 1 बजे। राघव को इन सब माइंड गेम से कोई पैसा नहीं मिल रहा था। उसकी असली जिंदगी अभी भी 10-20 रुपए की मजदूरी पर अटकी थी। इरफान बाजार के एक बड़े कपड़े वाले से उसका खराब इन्वर्टर लेकर आया था। इरफान, उस्ताद, अगर ये इन्वर्टर चालू हो गया तो सेठ ने 30 रुपए देने का वादा किया है। आज हम 30 रुपए कमाएंगे। राघव का सीधा हाथ पट्टियों में था। उसने सिर्फ बाएं हाथ से इन्वर्टर खोला। उसकी मॉसफेट आईसी जल गई थी। राघव के पास नया पुर्जा नहीं था, तो उसने पुरानी टीवी की प्लेट से एक रिले स्विच निकालकर बहुत ही शानदार तरीके से बाईपास कर दिया। इन्वर्टर चालू हो गया। भाग 2, रजा का जहर, द ट्रस्ट इज ब्रोकन। इरफान और राघव वो इन्वर्टर लेकर कपड़े वाले की दुकान पर गए। राघव शांत आवाज में, सेठ जी, इन्वर्टर चालू है।
30 रुपए दे दीजिए। तभी वहां से रजा गुजर रहा था। रजा ने राघव को देखा और वो दुकान के अंदर आ गया। रजा मुस्कुराते हुए इन्वर्टर को देखते हुए, अरे सेठ जी, इस कबाड़ी से इन्वर्टर ठीक करवाया? जरा मुझे देखने दो। रजा ने पेचकस से इन्वर्टर खोला और उस जुगाड़ रिले बाईपास को देख लिया। रजा जानता था कि ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, लेकिन उसने बाजार के सामने राघव को गिराने का फैसला किया। रजा जोर से चिल्लाते हुए, सेठ जी, ये क्या करवा लिया? इस कबाड़ी ने मॉसफेट की जगह डायरेक्ट रिले जोड़ दिया है। जैसे ही बिजली जाएगी, ये इन्वर्टर स्पार्क करेगा और आपकी पूरी दुकान के कपड़ों में आग लग जाएगी। इसने आपकी दुकान में टाइम बम लगा दिया है। सेठ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सेठ ने गले से पैसे निकालने के बजाय एक भारी डंडा उठाया और इन्वर्टर पर दे मारा। क्रैश, इन्वर्टर टूट गया। सेठ राघव को धक्का देते हुए, साले कबाड़ी, मेरी दुकान जलाएगा? निकल यहाँ से, 1 रुपया नहीं दूंगा, उल्टा तुझे चंदर से पिटवाऊंगा। राघव चुपचाप जमीन पर गिरा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रजा ने राघव की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी साइंस रात के अंधेरे में चलती होगी मास्क वाले, लेकिन दिन के उजाले में बाजार का भरोसा मेरे पास है। तुम 30 रुपए के लिए भी ऐसे ही तड़पोगे। एक सीईओ को सरेआम जलील करके दुकान से निकाल दिया गया। उसकी सारी मेहनत फिर जीरो हो गई। अध्याय 630, रजा का खौफनाक ट्रैप, अदृश्य रंग, इनविजिबल इंक, भाग 1, जाल बिछाना। शाम के 6 बजे रजा को पता था कि राघव आज रात अपना बदला लेने जरूर आएगा। रजा ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट जाल बिछाया। उसने जानबूझकर इरफान की चाय की दुकान के पास अपने आदमियों से चर्चा की। सुना है चंदर भाई ने अपने ऑफिस के बाहर लाखों की बायोमेट्रिक मशीन लगवाई है, एकदम इम्पोर्टेड है। इरफान ने ये बात सुन ली और गटर में जाकर राघव को बता दी। राघव समझ गया कि ये मशीन चंदर के घमंड की नई निशानी है, लेकिन रजा ने उस बायोमेट्रिक मशीन के पैनल और पेंच पर एक खास अल्ट्रावायलेट यूवी इंक लगा दी थी। ये इंक नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जो भी इसे छुएगा उसके हाथों पर ये रंग लग जाएगा जो सिर्फ यूवी लाइट में ही चमकेगा। भाग 2, रात का नकाब और इरफान का नकली नोट वाला पेन। रात के 1 बजे राघव ने अपना काला वेल्डिंग मास्क पहना। वो चंदर के ऑफिस की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में अपना टूटा हुआ पेचकस था। इरफान भी पीछे पीछे छिपकर आ रहा था। राघव उस बायोमेट्रिक मशीन के पास पहुंचा। उसने जैसे ही मशीन को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, इरफान, जो अपनी चाय की दुकान पर नकली नोट चेक करने वाला एक सस्ता यूवी लाइट वाला पेन, फेक करेंसी चेकर पेन लेकर आया था, ने अचानक वो पेन की नीली लाइट मशीन पर मारी। इरफान की आंखें फटी रह गईं। इरफान फुसफुसाते हुए, उस्ताद रुक जाओ, मशीन को छूना मत। राघव रुक गया। उसने देखा कि मशीन के पेंच और पैनल पर यूवी लाइट पड़ते ही वो हिस्सा चमकीले हरे रंग, ग्लोइंग ग्रीन में चमकने लगा था। राघव का दिमाग तुरंत क्लिक कर गया। तारांकन, रजा ने अदृश्य रंग यूवी इंक लगाया है। अगर मैंने इसे छुआ तो मेरे हाथों पर ये रंग लग जाएगा और कल सुबह रजा यूवी लाइट से मेरे हाथ चेक करके मुझे पकड़ लेगा। अध्याय 631, डीवीडी का लेजर हैक माइनस बिना छुए कत्ल। भाग 1, मास्टरमाइंड का पलटवार। राघव मशीन को नहीं छू सकता था और अगर वो खाली हाथ लौटता तो रजा की जीत होती। राघव ने अपनी जेब से एक बहुत ही अजीब सी चीज निकाली। यह कबाड़ से निकाले गए एक पुराने डीवीडी राइटर का लेजर डायोड था। राघव ने दिन में उस लेजर को एक छोटी बैटरी और एक मैग्नीफाइंग लेंस से जोड़कर एक हाई पावर बर्निंग लेजर बना लिया था। भाग 2, रेशियो 5 फीट दूर से वार। राघव ने मशीन से 5 फीट दूर खड़े होकर वो लेजर चालू किया। एक बहुत ही बारीक और तेज लाल रोशनी, रेड बीम निकली। राघव ने उस लेजर बीम को बायोमेट्रिक मशीन के ऑप्टिकल सेंसर माइनस जहां उंगली रखते हैं पर फोकस कर दिया। 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेजर की भयानक हीट ने बिना मशीन को छुए उसके अंदर के कांच और सेंसर को पिघलाकर मेल्ट पूरी तरह अंधा कर दिया। मशीन के अंदर से हल्का सा धुआं निकला और स्क्रीन डेड हो गई। राघव ने मशीन को छुआ, ना उसके पेच खोले। रजा का यूवी ट्रैप धरा का धरा रह गया। मास्क वाला सीईओ बिना कोई सुराग छोड़े अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 632, सुबह की हार और पागल रामलाल माइनस बाजार का भूत। भाग 1, रजा का माथा ठनका। अगली सुबह 9 बजे रजा और चंदर मशीन के पास खड़े थे। रजा ने अपनी यूवी लाइट जलाई।
मशीन पर इंक वैसी की वैसी लगी थी, किसी ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन मशीन का सेंसर बुरी तरह जल चुका था। रजा ने सेंसर को करीब से देखा। उस पर एक छोटा सा गोल बर्न मार्क था। रजा पसीना पोंछते हुए खौफ में, असंभव चंदर, उसने मशीन को हाथ भी नहीं लगाया। उसने किसी हाई पावर लेजर से दूर से ही सेंसर को जला दिया। ये आदमी इंसान नहीं है, ये कोई हथियार है। चंदर डर के मारे पीछे हट गया। अब बाजार के राजा को समझ आ रहा था कि वो किसी ऐसे हैकर से लड़ रहा है जिसे वो देख भी नहीं सकता। भाग 2, रामलाल की वापसी। तभी बाजार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सेठ रामलाल, जिसका बिजनेस राघव ने ठप कर दिया था, बाजार के बीच में खड़ा था। उसने अपने शरीर पर अपनी दुकान के लोहे के पुर्जे और गियर्स बांध रखे थे। रामलाल पागलों की तरह हंसते हुए, अरे चंदर, तू क्या बाजार चलाएगा? वो मास्क वाला भूत हम सबको खा जाएगा। मेरी मशीनें मुझे पुकार रही हैं। हा हा हा। रामलाल जमीन पर लेटकर लोहे के पुर्जों को चूमने लगा। पूरा बाजार डर के मारे शांत हो गया। एक करोड़पति सेठ की ये हालत देखकर सबको समझ आ गया था कि बाजार में किसी बहुत ही खौफनाक दिमाग की एंट्री हो चुकी है, जो बिना हाथ लगाए लोगों को पागल खाने पहुंचा सकता है। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। गैलियम का इस्तेमाल, केमिस्ट्री का ऐसा प्रैक्टिकल उपयोग जिसने ताले को बिस्कुट बना दिया और रजा को हैरान कर दिया। 30 रुपए का अपमान, रजा ने बाजार में राघव को बेइज्जत किया और इन्वर्टर तोड़वा दिया। राघव का स्लो बिजनेस अभी भी 0 पर है। भरोसा जीतना नामुमकिन हो रहा है। द यूवी ट्रैप और डीवीडी लेजर, कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। रजा ने यूवी इंक लगाई, इरफान ने नकली नोट वाले पेन से उसे पकड़ा और राघव ने 5 फीट दूर से डीवीडी के लेजर से मशीन जला दी। प्योर फिजिक्स और हैकिंग। रामलाल का अंजाम। रामलाल अब पूरी तरह पागल हो गया है, जो इस माइंड गेम का खौफनाक रिजल्ट है। अगले एपिसोड में रजा अब मशीनें छोड़कर सीधा राघव की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेगा, खुशी की बीमारी। रजा एक ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर, RF स्कैनर लेकर आएगा जो गटर के उस फैराडे केज को भी पार कर लेगा। क्या खुशी का राज अब सबके सामने आ जाएगा? बताइए, क्या ये साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग दिमागी टक्कर आपको पसंद आ रही है? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तेज, रोमांचक और दिमागी टक्कर, माइंड गेम से भरा महाखंड। कहानी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक मोड़ लेगी। इंजीनियर रजा अब कोई साधारण जाल नहीं बिछाएगा, बल्कि वो साइंस का इस्तेमाल करके सीधे गटर के अंदर छिपी खुशी की नीली बीमारी को सूंघने आ रहा है। उधर बाजार में राघव को 15 रुपए के लिए फिर से सरेआम जलील होना पड़ेगा। और रात के अंधेरे में उस काले वेल्डिंग मास्क वाले और रजा के बीच एक ऐसा हाईटेक चूहे बिल्ली का खेल होगा जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। कबाड़ की धूल, रेडियो फ्रीक्वेंसी की बीप और 2 जीनियस दिमागों की खौफनाक शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, 15 रुपए का तमाचा और फ्रीऑन का धुंध, द स्पेक्ट्रम एनालाइजर, द 15 रुपी स्लैप और द फ्रीऑन फॉग। अध्याय 633, 15 रुपए की सिलाई और एक तमाचा माइनस बाजार का अविश्वास। भाग 1, सस्ता बेयरिंग, द चीप बेयरिंग। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, दोपहर के 1 बजे। कल रात के लेजर अटैक के बाद सुबह राघव फिर से एक आम लाचार मजदूर बन चुका था। उसका दायां हाथ अभी भी पट्टियों में था और भयंकर दर्द कर रहा था। इरफान बाजार के एक दर्जी से उसकी पुरानी सिलाई मशीन की मोटर लेकर आया था। इरफान, उस्ताद, दर्जी ने कहा है अगर मोटर आवाज नहीं करेगी तो 15 रुपए देगा। राघव ने अपने बाएं हाथ से मोटर खोली। उसका बेयरिंग टूट गया था। राघव के पास नया बेयरिंग खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने कबाड़ से एक पुरानी साइकिल का छर्रा, स्टील बॉल निकाला, उसे ग्रीस में डुबोया और मोटर में फिट कर दिया। यह एक बहुत ही सस्ता और रिस्की जुगाड़ था। भाग 2, सरेआम जिल्लत। इरफान मोटर लेकर दर्जी की दुकान पर गया। राघव भी पीछे पीछे गया ताकि पैसे मिल सकें। दर्जी ने मशीन में मोटर लगाई और पैडल दबाया। KRAAK। मशीन 10 सेकंड चली और फिर साइकिल का वो सस्ता छर्रा मोटर की स्पीड नहीं झेल पाया और टूटकर छिटक गया। मोटर से धुआं निकलने लगा। दर्जी का खून खौल उठा। वो अपनी जगह से उठा और उसने इरफान के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। स्लैप। दर्जी चिल्लाते हुए, हरामखोर चाय वाले, मैंने कहा था ना इस लंगड़े कबाड़ी से काम मत करवाना। इसने मेरी 500 की मोटर कबाड़ कर दी। निकल यहाँ से और आइंदा इस बाजार में मुझे शक्ल मत दिखाना। राघव चुपचाप खड़ा रहा। बाजार के लोग उसे देखकर हंस रहे थे। एक CEO जो रात को लेजर बीम से मशीनें जलाता है, वो दिन में 15 रुपए की मजदूरी के लिए सरेआम गालियां और तमाचे खा रहा था। भरोसा अभी भी 0 था।
अध्याय 634 इंजीनियर रजा का नया हथियार, अदृश्य को सूंघने वाली मशीन। भाग 1 फेराडे केज का लीक होना। दोपहर के 3 बजे। रजा कोई मामूली इंजीनियर नहीं था। लेजर वाले हमले के बाद वो समझ गया था कि राघव छिपकर वार कर रहा है। रजा ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ये मशीन किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक वेव को सैकड़ों मीटर दूर से पकड़ सकती है। रजा अपने हाथ में वो मशीन लेकर गली नंबर 4 के बाहर खड़ा हो गया। अंदर खुशी लोहे की जाली फेराडे केज में थी, लेकिन उसकी नीली चिंगारियां अब इतनी ताकतवर हो गई थीं कि जाली भी उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। बीप बीप बीप। रजा की मशीन की स्क्रीन पर एक अजीब सा पल्स ग्राफ बनने लगा। रजा की आंखें सिकुड़ गईं। रजा मन में तारांकन, ये कोई आम बिजली का करंट नहीं है। ये एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक वेव है जो किसी इंसान की धड़कन की तरह धड़क रही है। ये सिग्नल इसी गटर के अंदर से आ रहा है। उस कबाड़ी ने अंदर कोई बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स छिपा रखा है। भाग 2 चंदर का बुलावा। रजा ने तुरंत चंदर को फोन किया। रजा, चंदर 20 गुंडे लेकर गली नंबर 4 पर आजा। आज मैं शटर तोड़कर इस कबाड़ी का वो राज दुनिया के सामने लाऊंगा जिससे ये हमारी मशीनें हैक कर रहा है। चंदर के गुंडे डंडे और लोहे की रॉड लेकर गटर की तरफ दौड़ने लगे। अध्याय 635 काउंटर स्ट्राइक व्हाइट नॉइज का मास्टर प्लान। भाग 1 रजा के एंटीना की भनक। गटर के अंदर राघव ने रजा को वो एंटीना SDR स्कैनर लिए हुए देख लिया था। राघव को 2 सेकंड में समझ आ गया कि रजा खुशी की एनर्जी को ट्रैक कर रहा है। अगर शटर टूटा तो खुशी का म्यूटेशन दुनिया के सामने आ जाएगा और वो लैब के चूहों की तरह काट दिए जाएंगे। इरफान घबराते हुए, उस्ताद, चंदर के गुंडे आ रहे हैं, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। राघव बर्फीली आवाज में, इरफान, रजा हमारी फ्रीक्वेंसी को सूंघ रहा है। अगर हमें अपनी आवाज छिपानी है तो हमें पूरे बाजार में शोर नॉइज मचाना होगा। भाग 2 मैग्नेट्रॉन बम द RF जैमर। राघव ने अपने कबाड़ से 3 पुरानी माइक्रोवेव ओवन की मैग्नेट्रॉन निकाली। राघव, इरफान, गोदाम के पीछे वाली छोटी खिड़की से बाहर जा। बाजार का जो मेन हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर है, ये तीनों मैग्नेट्रॉन उसके मेन तार से जोड़ दे। जल्दी। इरफान ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो खिड़की से कूदा, ट्रांसफॉर्मर के खंभे पर चढ़ा और उस्ताद के कहे अनुसार तीनों मैग्नेट्रॉन के तार मेन लाइन से जोड़ दिए। जैसे ही मैग्नेट्रॉन चालू हुए, पूरे बाजार में एक अदृश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी RF का तूफान आ गया। इसे व्हाइट नॉइज या RF जैमिंग कहते हैं। अध्याय 636 गटर का शटर और रजा का अंधापन, दिमागी शतरंज का चरम। भाग 1 मीटर हुआ पागल। बाहर रजा चंदर के साथ खड़ा था। तोड़ दो शटर, चंदर चिल्लाया। गुंडों ने जैसे ही शटर पर लोहे की रॉड मारी, अचानक रजा के हाथ में पकड़े स्पेक्ट्रम एनालाइजर की स्क्रीन पागल हो गई। BEEP ग्राफ ऊपर नीचे उछलने लगा। पूरा स्क्रीन लाल हो गया। बाजार के सारे रेडियो, दुकानदारों के पुराने टीवी और ब्लूटूथ स्पीकर अचानक ZZ की भयानक आवाज स्टैटिक नॉइज करने लगे। रजा ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मेरा मीटर काम नहीं कर रहा। पूरे बाजार की फ्रीक्वेंसी जम हो गई है। भाग 2 शटर के पीछे का सच। गुंडों ने शटर उखाड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर चंदर और रजा की सांसें अटक गईं। वहां कोई हाईटेक मशीन नहीं थी, कोई नीली रोशनी नहीं थी। खुशी जमीन के नीचे बने एक छोटे से गड्ढे में छिपी थी, जिसके ऊपर राघव ने लोहे की भारी चादर रख दी थी। राघव बहुत ही आराम से अपनी फटी हुई बोरी पर बैठा था। उसके हाथ में एक कबाड़ का रेडियो था, जिसे वो पेंचकस से ठोक रहा था। राघव बहुत ही मासूम और डरी हुई आवाज में, अरे चंदर भाई, फिर शटर तोड़ दिया? मैंने तो किराया भी दे दिया था। रजा ने पूरे गोदाम में नजर दौड़ाई। उसका मीटर अभी भी पागलों की तरह बीप कर रहा था, क्योंकि बाहर खंभे पर लगे मैग्नेट्रॉन पूरे इलाके का सिग्नल जाम कर रहे थे। रजा समझ गया कि राघव ने पूरे बाजार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खराब कर दिया है, ताकि वो रजा के मीटर को अंधा कर सके। रजा दांत पीसते हुए राघव के कान में, तुमने मेरे स्कैनर को जाम कर दिया मास्क वाले, लेकिन तुम कब तक बचोगे? ये बाजार अब तुम्हारे लिए जेल बन चुका है। राघव गंवारू आवाज में, मुझे आपकी अंग्रेजी समझ नहीं आती बाबूजी। 10 रुपए की मजदूरी है, करने दोगे? चंदर और रजा को एक बार फिर बिना किसी सबूत के खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अध्याय 637 रात का नकाब और गैस का खौफ माइनस मास्टरमाइंड का पलटवार। भाग 1 रजा का कमरा। रात के 2 बजे। रजा अपने ऑफिस में बैठा था।
वो समझ गया था कि राघव को रंगे हाथों पकड़ना होगा। तभी उसके ऑफिस की बत्ती अचानक गुल हो गई। रजा ने अपनी मेज की दराज से एक रिवॉल्वर निकाली। कौन है? अंधेरे में से एक भारी आवाज आई। तुम साइंस के पीछे भाग रहे हो रजा, लेकिन तुम भूल गए कि फिजिक्स किसी की सगी नहीं होती। रजा ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई। सामने दरवाजे पर वो आदमी खड़ा था, काले कपड़े और चेहरे पर वो भयानक कीचड़ और तेल से सना हुआ काला वेल्डिंग मास्क, ब्लैक वेल्डिंग मास्क। भाग 2, फ्रियॉन का धुंध, द फ्रियॉन ट्रैप। रजा ने रिवॉल्वर तान दी। आज तू नहीं बचेगा हैकर। रजा ने ट्रिगर दबाया। क्लिक, गोली नहीं चली। रजा हैरान रह गया। उसने बंदूक को देखा। बंदूक के फायरिंग पिन पर किसी ने कोई सफेद रंग का जेल लगा दिया था जो जमकर पत्थर हो चुका था। राघव ने शाम को ही रजा की बंदूक में सुपर ग्लू और बेकिंग सोडा का मिक्सचर डाल दिया था। राघव, मास्क के पीछे से, तुम्हारी बंदूक जाम है रजा। राघव ने अपने पीछे से एक पुराना फ्रिज कंप्रेसर निकाला। उसने उसके पाइप का वॉल्व खोल दिया। हिस, कंप्रेसर के अंदर से भारी दबाव के साथ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट गैस का एक तेज और बर्फीला धुंध फॉग कमरे में भर गया। ये गैस जहरीली नहीं होती, लेकिन ये हवा से भारी होती है और तुरंत कमरे का तापमान -10 डिग्री में ले जाती है। रजा की आंखों के आगे घना सफेद कोहरा छा गया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और भयानक ठंड लगने लगी। रजा खांसते हुए, कौन हो तुम? राघव रजा के बिल्कुल करीब आया। राघव, मैं वो हूं जो बाजार के सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। चंदर को कह देना कि अगर उसने मेरे या मेरे चाय वाले इरफान के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं अगली बार उसकी रगों का खून शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। सफेद गैस के उस घने कोहरे में मास्क वाला सीईओ वापस अंधेरे में गायब हो गया। रजा फर्श पर गिरकर खांसता रहा। एक बुद्धिमान इंजीनियर को एक मजदूर हैकर ने अपनी प्रैक्टिकल फिजिक्स से घुटनों पर ला दिया था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, 15 रुपए का तमाचा। राघव की मजदूरी फिर फेल हो गई और उसे तमाचा खाना पड़ा। उसकी सोशल रिस्पेक्ट अभी भी 0 है। STR स्पेक्ट्रम एनालाइजर। रजा ने खुशी की एनर्जी को पकड़ने के लिए हाईटेक साइंस का इस्तेमाल किया। द व्हाइट नॉइज डिफेंस। राघव ने रजा के मीटर को अंधा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पर मैग्नेट्रॉन लगाकर सिग्नल जैमर बना दिया। अल्टीमेट माइंड गेम। फ्रियॉन गैस का एस्केप। मास्क पहनकर राघव ने रजा को मारने के बजाय फ्रियॉन फॉग का इस्तेमाल करके उसे डराया और चकमा दिया। अगले एपिसोड में रजा अब पुलिस या गुंडों का नहीं बल्कि बाजार की अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी का इस्तेमाल करेगा। वो राघव को कच्चा माल, रॉ मटेरियल मिलना ही बंद करवा देगा। राघव कबाड़ के बिना कोई जुगाड़ नहीं कर पाएगा। और रामलाल बाजार के बीचों बीच कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाएगी। क्या आप इस कहानी के अगले इंटरेस्टिंग और माइंड बेंडिंग मोड के लिए तैयार हैं?